Hi everybody, welcome back to my channel. Today in this video I'll be talking about journal pathology synopsis, and in this video I'll be continuing anemias. In the previous video I've talked about pernicious anemia, sideroblastic anemia, iron deficiency anemia. In this video I'll be continuing further, and if you are new on my channel, I want to say that you can watch all the videos. If you're a dental student and you want to prepare for entrance exams, you can watch all of them. I follow Dental Pulse book and I am doing synopsis currently, so you can go and watch all of them. Plus you can comment down all your queries in the comment section, and don't forget to like the video as well as subscribe the channel, because that really motivates me to create more and more. So let's get started, and don't forget to hit the notification bell, because every time I upload a video you will be notified. So let's talk about today about aplastic anemia. So aplastic anemia is very important. Now aplastic anemia is important. aplastic anemia में होता क्या है? aplastic anemia एक ऐसा anemia है जिसके अंदर सारे के सारे टाइप के सेल्स जो होते हैं ब्लड में वो कम हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज सम डिफेक्ट इन बोन मैरो. उसकी वजह से सारी की सारी सेल टाइप्स कम हो जाती हैं, चाहे वो WBCs हो, RBCs हो, प्लेटलेट्स हो, सबका नंबर काउंट जो है वो कम हो जाता है. सो that's why it's also called as pancytopenia. एंड करेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये है कि सारे सेल्स कम है, पैनसाइटोपिनिया है, फेनकोनी सिंड्रोम इसमें देखने को मिलता है. एंड बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ फैमिलियल और कॉन्जेनाइटल एप्लास्टिक एनीमिया. Plus, there are some of the chemicals which are related to aplastic anemia. The chemicals can be like chloramphenicol, and it can be acetophenetidine. It can be amidopyrine, arsenics, benzols, chloramphenicol, mercury, penicillin, and sulfonamides. So all of these are the chemicals related to aplastic anemia. Either the abruptly high concentration can cause them, or their misuse can also lead to aplastic anemia. So अब जब सारे के सारे सेल्स इसमें कम हो जाते हैं, तो सेल्स WBC जैसे कि इन्फेक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो WBC कम होंगे तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं. अब प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं, क्लॉटिंग नहीं कंट्रोल करते वो. तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, हेमरेज हो सकता है, लेजन्स हो सकते हैं मेकोजा पे और फेरिंग्स पे. सो ये सारे इसमें क्लिनिकल फीचर्स हैं. प्लस टॉन्डिक्वेंट टेस्ट इसमें पॉजिटिव रहता है अगर आप देखना चाहो तो. प्लस हेमाटोक्राइट रिड्यूस हो जाता है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाती है, RBC काउंट कम हो जाते हैं. तो ये सारे के सारे लेबोरेटरी फीचर्स हैं जो कि साइड बाय साइड हमें देखने को मिलते हैं प्लास्टिक एनीमिया में. नाउ आफ्टर प्लास्टिक एनीमिया, लेट्स टॉक अबाउट thalassemia. So what is thalassemia? Thalassemia is also called as sideroblastic anemia or Cooley anemia. And now we have the types in it. Okay, alpha thalassemia is the first one. Let's talk about it. So thalassemias को erythroplastic anemia भी बोलते हैं, प्लस thalassemia को Cooley anemia भी बोलते हैं. तो कई बार डिफरेंट नाम्स आ जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना होता इसमें. Now, alpha thalassemia is due to deficient synthesis of alpha chains, and beta thalassemia is because of deficient synthesis of beta chains. हीमोग्लोबिन में 2 टाइप की चेन्स रहती हैं, अल्फ़ा और बीटा. 2 अल्फ़ा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, टोटल 4 चेन्स होती हैं. तो अगर अल्फ़ा चेन्स में प्रॉब्लम आती है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा चेन्स में प्रॉब्लम आती है तो बीटा थैलेसीमिया. नाउ अब इसमें टाइप रहती है. हेट्रोजाइगस फॉर्म का क्या मतलब होता है? जिसमें दोनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं होता, बट एक में होता है, एक में नहीं होता. दैट इज़ हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस मतलब दोनों में. तो हेट्रोजाइगस फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया ट्राइट. थैलेसीमिया माइनर और ट्राइट हम हेट्रोजाइगस फॉर्म को बोलते हैं, और होमोजाइगस फॉर्म को हम होमोजाइगस बोलते हैं. आइदर अगर बीटा में है तो होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया, या फिर बीटा थैलेसीमिया मेजर. सो बेसिकली थैलेसीमिया मेजर अगर कोई बोलता है, इसका मतलब वो बोल रहा है होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया. ना
homozygous form of alpha thalassemia, that is called as hemoglobin H disease, और also called as hemoglobin Brad disease. तो डिफरेंट नाम है. अगर होमोजाइगसली अल्फ़ा चेन्स में प्रॉब्लम आती है तो हम उसको हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ या फिर ब्रैड डिजीज़ बोलते हैं. अगर होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया होता है सो दैट इज़ कॉल्ड एज थैलेसीमिया मेजर, और अगर हीटरोजाइगस फॉर्म आती है तो हम उसको थैलेसीमिया माइनर और ट्राइट बोलते हैं. The disease usually occurs within first 2 years of life and siblings are commonly affected. भाई बहन अफेक्टेड रहते हैं फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में. दिख जाता है इसका. प्रोमिनेंट चीक बोन्स रहती हैं क्लिनिकल फीचर्स में. चीक बोन्स काफ़ी प्रोमिनेंट रहेंगी बंदे की, चीक्स काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे. ब्रिज ऑफ नोज जो है डिप्रेस रहेगा. नोज का जो ब्रिज रहता है, जो फ्रंटोनेजल सूचर है, वो डिप्रेस रहता है. अनयूजुअल प्रोमिनेंस ऑफ प्री मैक्सिला, प्रोट्रूजन ऑफ मैक्सिलरी इंटीरियर टीथ, प्रोक्लाइंट रहेंगे आगे के मैक्सिला के दांत. मोंगोलॉइड जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ थैलेसीमिक पेशेंट्स की. उनकी प्री मैक्सिला प्रोमिनेंट है, मैक्सिलरी दांत प्रोक्लाइंड है, नोज ऑफ ब्रिज डिप्रेस्ड है, चिक बोन्स प्रोमिनेंट है, मोंगोलॉइड फीचर्स. प्लस थैलेसीमिया में विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोप्लास्टिक और कूली एनीमिया, इसमें आपको टारगेट सेल्स देखने को मिलता है. टारगेट सेल्स आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी देखने को मिलता था, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है. एंड सेफ्टी पिन सेल्स इसका डिफरेंट फीचर है कि थैलेसीमिया में आपको सेफ्टी पिन सेल्स देखने को मिलता है. ओके. पॉइक्लोसाइटोसिस एबनॉर्मल शेप देखने को मिलती है आरबीसीज की. एनोसाइटोसिस अनइक्वल शेप होती है, आपस में बराबर नहीं होते शेप में. हाइपोक्रोमिक मतलब कलर जितना ओरिजिनल कलर होता है उससे कम कलर होता है इसके अंदर. माइक्रोसिटिक एनीमिया, सेल्स छोटे भी होते हैं. तो ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं. प्लस सीरम बिलिरूबिन जो होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, इंडिकेटिंग सीवियर हीमोसिड्रोसिस. ठीक है, बिलिरूबिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज अभी तक किसी एनीमिया में बिलिरूबिन नहीं बढ़ा हुआ था. थैलेसीमिया में बिलिरूबिन बड़ा रहता है, हीमोसिड्रोसिस रहता है. बोन मैरो एस्पिरेशन रिवील्स लार्ज इमेच्योर आरबीसीज इंडिकेटिंग मैचुरेशन अरेस्ट. बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे मोटी भाषा में कि बताओ क्या होता है थैलेसीमिया, तो आप बोल सकते हो कि थैलेसीमिया जो है इस एनीमिया में जो आरबीसीज रहते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते, इमेच्योर रहते हैं. तो उसकी वजह से जो एनीमिया होता है दैट इज थैलेसीमिया. इसमें ब्रिस्ट लाइक क्रू कट और हेयर ऑन एंड अपीयरेंस देखने को मिलती है स्कल की, विद पिक्यूलियर ट्रैबैकुलर पैटर्न्स ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल रिजल्टिंग इन सॉल्ट पेपर इफेक्ट. तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है थैलेसीमिया में. सॉल्ट पेपर, क्रू कट, हेयर ऑन एंड, टारगेट सेल्स, सेफ्टी पिन सेल्स, इमेच्योर आरबीसीज, मोंगोलॉइड फीचर्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है थैलेसीमिया में. उसके बाद ब्रैड डिजीज़ किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ किसको बोलते हैं, थैलेसीमिया ट्राइट, थैलेसीमिया माइनर कौन सा है, थैलेसीमिया मेजर कौन सा है, ये सब याद रखना है. उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया. बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में. सो सिकल सेल एनीमिया इज़ नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन इज जेनेटिकली ऑल्टर्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल सिकल हीमोग्लोबिन. इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है सिकल सेल एनीमिया में. जो हमारा ग्लूटामीन रहता है 6 पोजीशन पे, उसकी जगह वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से सिकल शेप हो जाती है आरबीसीज की. सो वैलिन इज बीइंग glutamine is being substituted by valine at 6 position of beta chain. ओके. सो HbS बन जाता है इसमें हीमोग्लोबिन. हीटरोजाइगस फॉर्म और सिकल सेल ट्रेट. अच्छा, हीटरोजाइगस फॉर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, सिकल सेल ट्रेट की बात करें, सो ओनली 40% ऑफ इंडिविजुअल्स इज HbS एंड द इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम सिकलिंग ओनली अंडर कंडीशन ऑफ सीवियर हाइपोक्सिया. एक्चुअली जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें जब काफ़ी ज़्यादा हाइपोक्सिया की स्टेट अगर उनमें आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी अगर पड़ जाती है, तब हमें देखने को मिलता है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा. होमोजाइगस फॉर्म में क्या होता है, नियरली ऑल द हीमोग्लोबिन इज HbS एंड इंडिविजुअल सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया. अगर हीटरोजाइगस फॉर्म में तो सिर्फ 40% रहता है, और जब बहुत ज़्यादा नॉर्मल हाइपोक्सिक कंडीशन होती हैं तब देखने को मिलता है.
लेकिन होमोजाइगस में सारे का सारा हीमोग्लोबिन HbS होता है। ट्रिगरिंग कॉज क्या होता है सिकल सेल एनीमिया का? जोनल एनेस्थीसिया, एक्सरसाइज एंड प्रेगनेंसी। ऐसे लोगों में एक्सरसाइज का ध्यान रखना होता है, प्रेगनेंसी का और जोनल एनेस्थीसिया का। Thankfully, journal anesthesia is not a part of dentistry, but you should take care of it. Okay. Then systolic murmur, cardiomegaly, shortness of breath, local tissue anoxia are the features. सांस में प्रॉब्लम रह सकती है, एनोरेक्सिया रह सकता है, मर्मर और कार्डियोमेगेली, हार्ट में प्रॉब्लम रह सकती है। ओरल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी रहती है और मैनिफेस्टेशंस के साथ, प्लस लॉस ऑफ ट्रैकुलेशन ऑफ jaw bones with appearance of large irregular spaces and morphological alterations in nuclei of oral epithelial cells. Hair on end appearance सिकल सेल एनीमिया में भी देखने को मिलती है, थैलेसीमिया में भी देखने को मिलता है। These are the common features like hair on end appearances and deoxygenation जब होती है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो RBCs containing HbS change their shape from biconcave disc shape to elongated crescent shape or sickle shape. These distorted cells blocking the circulations causing repetitive vaso-occlusive episodes. क्योंकि इनकी शेप चेंज हो जाती है तो जब ये वेसल्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अगर जब बहुत नैरो वेसल्स जब आ जाती हैं, आर्टरीज कैपिलरीज हो गई, तो उस टाइम पे ब्लॉक कर देते हैं, तो वहाँ पे एम्बोलिज्म या वेसो-ओक्लूसिव प्रॉपर्टी शो करता है. So that is about sickle cell anemia. Now let's talk about एनीमियाज. यहाँ पे हमारे ख़त्म हो जाते हैं, हमने सारे एनीमियाज पढ़ लिए. अब हम बात करने वाले हैं लुकीमिया की. लुकीमिया क्या होता है? लुकीमिया इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड टू WBCs. ओके, लुकीमिया में WBCs के जो प्रिकर्सर्स रहते हैं जिनसे WBC बनता है, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है. तो अब क्या होता है लुकीमिया में कि बहुत ज़्यादा WBCs बनने लग जाते हैं. ओके, नॉर्मल जो WBC का काउंट रहता है उससे बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं WBCs, क्योंकि इनमें जिनके प्रिकर्सर्स रहते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं. तो अब लुकीमिया को हमने डिवाइड किया हुआ है. अब देखो, लुकीमिया है, लुकीमिक मतलब जो सारे प्रिकर्सर्स हैं WBCs के वो एबनॉर्मल बनने लग जाते हैं, तो सारे WBCs बढ़ जाएंगे. ओके, सो प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, सारी की सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है. सेल का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके, सो WBCs में क्या होता है हमारे पास? लिम्फोसाइट्स होते हैं और क्या होता है? मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स रहते हैं, बेसोफिल्स रहते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं, ईओसिनोफिल्स रहते हैं. तो इन सब का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो अब दो कैटेगरीज में उन्होंने ल्यूकीमिया को डिवाइड किया हुआ है. लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जिसमें कि लिम्फोसाइट्स मेनली बढ़ जाते हैं, और एक माइलोब्लास्टिक जिसमें कि सारे के सारे सेल्स, नॉट जस्ट लिम्फोसाइट्स, ऑल सेल्स बढ़ जाते हैं WBC के. तो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट ल्यूकीमियाज. एक्यूट में एक्यूट माइलोब्लास्टिक और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक. एक्यूट माइलोब्लास्टिक जिसमें कि सारे के सारे माइलोब्लास्ट बेसिकली इंक्रीज हो जाते हैं, सारे के सारे WBC सेल्स बढ़ जाते हैं. देयर इज़ अनडिफरेंशिएटेड प्रिकर्सर्स ऑफ माइलॉइड सीरीज. बेसिकली एक्यूट कंडीशंस में ग्रेटर देन 1 लाख रहता है और क्रॉनिक कंडीशंस में 5 लाख से ज़्यादा होता है. तो एक्यूट में ग्रेटर देन 1 लाख होता है. More than 30% myeloblasts are present in the blood and bone marrow. It's common knowledge is AML जो है, इसका जो एक मेन फीचर जो पेपर में पूछते हैं वो होता है गम हाइपरप्लेजिया. तो गम हाइपरप्लेजिया मोस्ट कॉमनली AML में देखने को मिलता है. ये वाले क्वेश्चन पूछना. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ALL, दैट इज़ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. तो इस पे जो क्वेश्चन पेपर में उठ के आता है वो होता है कि बच्चों में मोस्ट कॉमनली ल्यूकीमिया देखने को मिलता है, दैट इज़ ALL. तो अब ALL को याद रख सकते हो बच्चों के साथ. ओके, और ALL इज़ यू कैन ऑल्सो लाइक ऑल को आप बच्चों के साथ याद रख सकते हो. ओके, और इसमें भी क्योंकि एक्यूट है तो 1 लाख से ज़्यादा काउंट रहता है WBCs का, जिसमें से कि 30% लिम्फोब्लास्ट्स होता है, बिकॉज इट्स अ लिम्फोब्लास्टिक वन. सो लिम्फोब्लास्ट 30% रहता है. कॉमन इन यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन
एंड malignant ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्रिकर्सर्स ऑफ लिम्फोइड सीरीज. बेसिकली लिम्फोइड सीरीज के प्रिकर्सर्स में abnormalities आ जाती हैं और जिंजाइवल हाइपरप्लेजियाज में नहीं होता. क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में एज लिम्फोब्लास्टिक है ये, बट ये क्रॉनिक है. तो क्रॉनिक जो CLL होता है वो ओल्डर में देखने को मिलता है, एल्डर ग्रुप्स में देखने को मिलता है. 5 लाख से ज़्यादा WBCs रहते हैं, लेस देन 10% लिम्फोसाइट्स रहते हैं. जिंजाइवल हाइपरप्लेजियाज में नहीं होता. मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ लिम्फोइड सीरीज, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ओके, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हर एक में. CML में क्या होता है? CML इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पेपर में पूछेंगे बताओ ऐसा कौन सा ल्यूकीमिया है जिसमें कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम देखने को मिलता है. दैट इज CML. इसमें क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के बीच में ट्रांसलोकेशन रहता है. ओके, ये मेन चीज़ें पूछते हैं इसमें, तो ये पता होना चाहिए. बेसोफिल बढ़ जाते हैं 10% से ज़्यादा, ये सब नहीं पूछते. ओके, देन उसके बाद ल्यूकीमिया 4 टाइप का है भाई. AML, ALL, CML, CLL बता दिया आपको. एक हेरी सेल ल्यूकीमिया होता है. हेरी सेल ल्यूकीमिया में क्या होता है? अनयूजुअल वेरिएंट रहता है लिम्फोइड ल्यूकीमिया का. अनयूजुअल वेरिएंट हेरी ल्यूकीमिया. ओके, अगर कोई पूछे हेरी ल्यूकीमिया क्या है तो बेसिकली लिम्फोइड ल्यूकीमिया का वेरिएंट है जिसमें कि लिम्फोसाइट्स में प्रॉब्लम आती है. एक्यूट टाइप ऑफ ल्यूकीमिया में बोन मैरो में 20% से ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स होते हैं. An increase in proportion of basophils up to 10%, which is indicative of impending blastic transformation is characteristic of CML. CML की characteristic ये है कि उसमें से 10% से ज़्यादा basophils बढ़ जाते हैं. So CML में ऐसा होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा आज तक कभी क्वेश्चन उठ के नहीं आया इसके ऊपर, CML के ऊपर कि basophils बढ़ रहे हैं, बट आ सकता है. नेक्स्ट इज एग्रानुलोसाइट्स. एग्रानुलोसाइट्स एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, एक होते हैं एग्रानुलोसाइट्स. दोनों सेल्स WBCs में होते हैं. एग्रानुलोसाइट्स का मतलब ये होता है कि इन सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ठीक है, और ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब होता है में ग्रैन्यूल्स होते हैं. तो एग्रानुलोसाइट्स इज मोस्टली ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स. ओके, amidopyrine and barbiturates and chloramphenicol, quinines and sulfonamides, drugs which can cause agranulocytosis. Okay, this is something agranulocytosis like जिसमें कि हमारे पास एग्रानुलोसाइट्स का नंबर बहुत कम हो जाता है. तो ये ड्रग्स खाने की वजह से हो जाता है. बार्बिटुरेट्स, अमाइडोपायरीन्स, क्लोराम्फेनिकोल्स, क्विनीन, सल्फोनामाइड्स, इनकी वजह से नंबर कम हो जाता है एग्रानुलोसाइट्स का. Most characteristic feature of this disease is presence of infection in oral cavity, in GI tract, in genitourinary tract, respiratory tract and skin. तो जितने भी मेजर ऑर्गन सिस्टम है बॉडी में, जैसे कि GIT है, यूरिनरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब में इन्फेक्शन होता है. The oral manifestation includes necrotizing ulcers of mucosa, oral mucosa, tonsil, pharynx, सारा का सारा जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है और आपको माउथ वाला एरिया है, सब में अल्सर्स देखने को मिलेगा. विदाउट एनी अपेरेंट सेल इन्फिल्ट्रेशन अराउंड द पेरिफेरी. रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ द टीथ also happens in agranulocytes. So agranulocytes is a condition जिसमें कि agranulocytes बहुत कम हो जाते हैं, इन्फेक्शन होता है बहुत ज़्यादा मेजर ऑर्गन सिस्टम्स का, प्लस अल्सर्स देखने को मिलते हैं ओरल कैविटी में, फेरिंग्स में, टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं. साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया का क्या, न्यूट्रोपीनिया का मतलब होता है न्यूट्रोफिल्स कम होना. साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया इज अ characterized by periodic and cyclic diminution in leukocytes. Okay, and the cycle commonly occurs every 3 weeks or every 21 days. That is cyclic neutropenia. हर 21 days में बहुत ज़्यादा नंबर कम हो जाता है ल्यूकोसाइट्स का. Loss of supporting alveolar bone around the tooth, that is prepubertal periodontitis. देखो प्यूबर्टी में क्या होता है, हर प्यूबर्टी में बच्चों को जिंजवाइटिस होती है. अब दैट जिंजवाइटिस कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू पेरिडोंटाइटिस, सो उसको हम प्रीप्यूबर्टल पेरिडोंटाइटिस भी बोलते हैं. ओके, एंड इट्स अ फीचर ऑफ साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया. इट्स एक्चुअली फीचर ऑफ साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया जिसमें कि न्यूक्लियोसाइट्स का काउंट कम हो जाता है हर 21 डेज में. दैट कैन बी फीचर ऑफ
pubertal peritonitis. Now, the absence of abnormal giant granules in the periphery circulating leukocytes is the hallmark of Chigatic Higashi syndrome. बड़े बड़े giant granules अगर कम हो जाते हैं peripheral leukocytes circulating leukocytes में, बहुत बड़े बड़े granules अगर कम हो जाते हैं तो that is a hallmark of Chigatic Higashi syndrome. Okay, very important thing. ना इन्फेक्शनस मोनोन्यूक्लियोसिस एक किसिंग डिजीज़ रहती है, ठीक है, ग्लैंडुलर फीवर भी बोलते हैं हम इसको, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होती है ये, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्प्लिकेटेड एज ए इटोलॉजिकल एजेंट. लाइक एप्स्टीन बार वायरस की बात चल रही है तो एप्स्टीन बार वायरस बहुत सारी चीज़ें कॉज करता है. बर्किट और अफ्रीकन जॉ लिम्फोमा कॉज करता है, नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा कर सकता है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कर सकता है. So Epstein-Barr virus can cause different things, and the patient exhibiting atypical lymphocytes, which consist of oval and horseshoe-shaped nuclei with irregular nucleochromatin and basophilic forming or vacuolated cytoplasm. तो इनका करेक्टरिस्टिकली क्या दिखेगा, ओवल और होर्शू शेप के न्यूक्लियाई दिखेंगे, इरेगुलर न्यूक्लियर क्रोमैटिन दिखेगा और बेसोफिल फोमी एंड वैक्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स दिखेंगे. किसमें, साइटोप्लाज्म में दिखेगा ये सब. तो ये सारी चीज़ें करेक्टरिस्टिक फीचर हैं एप्स्टीन बार वायरस की. मोनोस्पॉट टेस्ट एंड पॉल बोनल टेस्ट आर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स फॉर इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस. ठीक है, मोनोस्पॉट एंड पॉल बोनल. नॉर्मल टाइटर ऑफ एग्लूटिनिन्स एंड hemolysin in human blood against sheep blood does not exceed 1:8. In positive ball burner test, the titer may rise up to 1:4,000. This is so big. Okay. Now, we will be talking from myelopacific anemia in the next video. And for this video, this is all it is. You can watch it again if you haven't cleared your concepts. Plus, you can comment down your queries. So I'll be seeing you in the next video. So तब तक के लिए पढ़ते रहिए. Bye bye.